हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग सब? गाइस मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ। एंड आज मैंने अपनी जो मेरी आने जाने के क्लॉथ्स की क्लोजेट है, मैंने उसको आज थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया। मतलब थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह करी, ऑर्गेनाइज कर। बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं आपसे काफ़ी ब्लॉग्स में डिस्कस कर रही थी कि मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लीनिंग पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देती रहती हूँ। तो मुझे अपने आने जाने के कपड़ों की क्लोजेट पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है ना, अरेंज करने हैं वुलन्स। बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो देख सकते हैं आप, आज मैंने थोड़ा सा अरेंज करा है। इधर मेरे थोड़े से शॉल्स हैं जो कि मैंने निकाल लिए कि इनके साड़ी के साथ कैरी करने पड़े तो कर लूंगी। ये मेरे पास इकलौता सिल्क का सूट है जो कि विंटर्स में वेयरेबल होता है। ये मेरा एक जॉर्जेट का सूट है। ये बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी टाइम पहले लिया था तो अभी तक मेरे कलेक्शन में है। एंड देन इज एक दो सूट्स ये भी हैं। एंड इधर मेरे पुलोवर्स हैं जो कि मैंने लास्ट ईयर ओम ब्रांड से कुछ कलेक्शन अपना बनाया था। एंड ये थोड़ा सा एक वो है, क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसे, पॉन्चू बोलते हैं शायद इसको। ये मुझे बहुत पसंद है। मैं मेरे पास दो इसके अलावा और भी थे। एक ये है, देखिए। ये भी मैंने शायद लास्ट टू लास्ट ईयर बनाया था। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। मुझे बहुत शौक है ये पहनने का। मैंने आ, ये बहुत शौक था मुझे ये पहनने का ना, ऊपर से। तो मैंने इससे पहले भी दो बनाए थे, वो मैंने दोनों बिटिया को दे दिए। उसका बहुत मन था पहनने का तो मैंने कहा कि तू पहन ले, तू अपने पास ही रख ले इसको। एंड बस छोटा मोटा था। देखिए मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन तो नहीं है आने जाने के क्लोथ्स का, क्योंकि मैं जाती नहीं हूँ कहीं पर भी। एंड कुछ शॉल्स ये मेरे लग रहे, यहाँ पे भी कुछ मेरे शॉल्स हैं, ये मैंने लगा दिए हैं। एंड कुछ मेरे पास मैंने दिखाया था लक्षिता से, मैंने कुछ सूट्स की शॉपिंग करी थी दीपावली पर। तो ये मैंने ना एक्चुअली बैग्स, मेरे को बिल्कुल इसको थ्रो करने का मन नहीं करा कि बैग्स थ्रो करके हैंग कर दूं। मैंने कहा नहीं, बैग्स में ही इनको रख लेती हूँ, जब भी पहनने का मौका मिलेगा इनको स्टीम प्रेस करा लूँगी एंड पहन लूँगी। तो बस एक्चुअली एक मैसेज रिसीव किया था मैंने लक्षिता से, क्योंकि जो भी उनके कस्टमर्स होते हैं जो उनके यहाँ से परचेजिंग करते हैं, वो लोग उनको मैसेजेस करते हैं कि कोई डिस्काउंट है, कोई सेल है। तो अभी मैसेज रिसीव करा था मैंने 1 वीक पहले उन लोगों की तरफ से। तो वो लोग बोल रहे थे कि आप आइए, शॉप अप कीजिए, अच्छा डिस्काउंट ऑफर आया हुआ है। तो थोड़ा सा आज गाइस मैं मतलब प्लान अप कर रही हूँ कि आज मैं निकलती हूँ। मेरे को थोड़ा सा विंटर्स की, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं करनी मुझे, बट हाँ जैसे मैंने लक्षिता से लास्ट टाइम सूट्स लिए दीपावली पर, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ मतलब एक सूट्स से ना मेरा मन ही हट गया था। मुझे सूट्स पहनने का तो कोई क्रेज़ भी नहीं था और मेरा ना बिल्कुल मन हट गया था। बट जब मैंने लक्षिता से लिए तो मुझे पहनकर बहुत अच्छी फीलिंग आई कि हाँ अच्छे लग रहे हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार हम ट्राई तो कर ही सकते हैं वहाँ पर। तो बस इसलिए आज प्लान कर रही हूँ कि आज हो आऊँ। अगर कुछ समझ में आता है तो फिर मैं अपने लिए वहाँ से ले आऊँगी। एंड तो बस जाने से पहले मैं सोच रही थी एक्चुअली लंच वगैरह बना लूँ। आज हम लोगों ने ना ब्रेकफास्ट बहुत बहुत ज़्यादा लेट करा था। ब्रेकफास्ट में ही हमें 12-1 बज गए थे आज। तो काफ़ी डज़ी सा फील हो रहा था। ब्रेकफास्ट मंगवा लिया था बाज़ार से आज, क्योंकि आज मेरी यूटेंसिल क्लीनर नहीं आई। जिस दिन ये लोग नहीं आती उस दिन बहुत काम बढ़ जाता है। क्लीनिंग भी करनी होती है, 2-2 टाइम की यूटेंसिल्स भी करने होते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी ये देखिए यूटेंसिल्स कर रहे थे। बहुत देर से मैं निमटी, नहाई धोई, तैयार हुई। एंड अभी मैं सोच रही हूँ थोड़े से दाल चावल बना लेती हूँ। तो डिप कर सोक करने आई थी किचन में बस, कि थोड़े से दाल चावल वगैरह बना लेती हूँ। बिटिया से पूछ लेती हूँ चाय वगैरह लेगी तो बना दूंगी चाय वगैरह। फिर आज बहुत मन था आज मार्केट निकलूँ, बहुत टाइम हो गया। मतलब कभी कभी ना ऐसी फीलिंग होती है। हम देखिए वैसे तो घर में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, घर के हर काम में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। मैं पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ। जिस दिन दिखता है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कोई सी भी क्लोजेट खोल लूँगी, उसका ऑर्गेनाइजेशन कर लूँगी, क्लीनिंग कर लूँगी, बस ऐसे ही लग जाती हूँ। और डेली रूटीन के तो कामों से कभी फुर्सत नहीं मिलती मुझे। बट आज एक थोड़ा सा मन अंदर से बोल रहा था कि शॉपिंग पे चलते हैं। कुछ इनसे तो मैं नहीं कहती कि शॉपिंग कराओ या कुछ है, अपने आप ये मुझसे कहते हैं कि कुछ ले आओ, जैसे इन्होंने तब कहा था मुझसे
दीपावली पर। तो तब सोचा मैंने, तो अब सोच रही हूँ विंटर्स की शॉपिंग कुछ अपनी साइड से ही कर लेती हूँ अपने लिए। मन है फॉर अ चेंज के लिए, मतलब एक बार जाके तो देखते ही हैं। जिस हिसाब से लाइक फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो 5-6 साल बाद मन करा कि उस शोरूम पे चलते हैं। एंड सेकेंड एक्सपीरियंस भी टचवुड अच्छा ही रहा मेरा। तो बस यही सोचा मन में कि एक बार जाके ट्राई करते हैं वहाँ पर कि क्या है, और अगर कुछ समझ में आता है तो फिर लेकर आते हैं। एंड वहाँ पर भी कोशिश रहेगी मेरी आप लोगों के साथ, मैं लाइक व्लॉग वगैरह शूट कर पाऊंगी तो कर लूंगी, क्योंकि आज मैंने प्लान करा मैं गुली को भी लेके जाऊंगी क्योंकि गुली का भी ना बिल्कुल घूमना नहीं हो पाता। आपको इसकी आदत पता ही है कि कितना बाग करती है रोड पर निकलकर, तो बहुत रिस्की हो जाता है, तो घूमना भी नहीं हो पा रहा है इसका। तो मैं सोच रही हूँ इसको अपने साथ ले जाऊँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है, बट ठीक है, जब मैं इसको एज अ किड मानती हूँ तो फिर क्या ही प्रॉब्लम। तो बस सोचा 1 घंटे भर मैं निकलती हूँ यहाँ से। उससे पहले थोड़ा सा दाल राइस सोक कर रख देती हूँ, कुछ यूटेंसिल्स क्लीन करने हैं वो कर देती हूँ, एंड दाल चावल बना लेते हैं। अभी 1 कप चाय बनाएंगे एंड उसके बाद निकलते हैं, आप लोगों के साथ फिर ब्लॉग शूट करते हैं लक्ष्यता पर। तो ये मैंने राइस मंगाई है, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। लंबा राइस है ये, हम लोग बासमती जो यूज़ कर रहे थे बेसिकली, थोड़ा सा उससे ना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी हमें। तो मैंने आज सोचा कि बासमती में जो लंबा वाला चावल आता है ना, वो वाला मंगा के देखती हूँ, बनाकर देखूंगी कैसा बनता है। तो देखिए अभी मैंने ये नया चावल मंगाया है, तो मैं इसको अभी थोड़ा सा सोक करूँगी, क्योंकि लाइक तूर दाल बना लूँ साथ में राइस बना लूँ, क्योंकि बहुत अच्छी लगती है ये वाली दाल। तो ये अब मैंने सोचा कि डायरेक्ट न्यू पैकेट था, खोलना था। मैं इस ब्रांड की दाल यूज़ करती हूँ, होल फार्म की एवरीडे एसेंशियल्स की, ब्लिंकिट से ऑर्डर करती हूँ। तो 500 ग्राम्स मैंने ऑर्डर करी थी, एंड अभी मैंने इसको ग्लास जार के अंदर ही पूरा फिल कर दिया है। तो बस अब सोच रही थी कि ग्लास जार में फिल कर देती हूँ, और यहीं से मैं इसको लेके इसको मैं डिप कर दूँगी। तो मुझे बनानी है इसकी 4 सर्विंग्स। बहुत जल्दी मेरे को ना मेजरिंग कप्स आते हैं एक्चुअली, उनसे आप मेजर कर करके किचन में सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कुछ भी कर रहे हैं बेकिंग, तो हमें मेजर कर कर सब चीज़ें डालनी है। तो मैं सोच रही थी बस वो नेक्स्ट मंथ या फिर अब दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, दिसंबर में मैं मेजरिंग कप्स जो होते हैं ना वो ज़रूर मंगाऊंगी। क्योंकि तो देख सकते हैं आप, अभी भी मेरे पास कुछ प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं जिन्हें मैं बहुत जल्दी डिस्पोज करूंगी, बट मैंने आप लोगों को बताया था गाइस धीरे धीरे करूंगी। ऊपर भी रखे हैं, नीचे भी इधर हैं, एंड कुछ मेरे पास ग्लास के भी हैं। तो देखिए एकदम से तो नहीं करूंगी मैं रिप्लेस, बट हाँ धीरे धीरे मैंने सारा ग्लास फिर अपना बनाना है। तो बस अभी मैंने 2 कप्स ऑफ तूर दाल एंड अराउंड 2.5 कप ऑफ मैंने राइस भिगो दिया है, 2 कप ही है ये। एंड बस अभी इसको सोक कर रख देंगे। तो देखिए गाइस, मैंने अपने जो नए चावल मंगाए थे वो मैंने सोक कर दिए हैं वाटर के अंदर, एंड इधर मैंने अपनी तूर दाल सोक कर दी है वाटर के अंदर। तो मैंने बताया था आप लोगों को, तूर दाल अगर हम 15 मिनट्स भी वाटर में सोक कर लें तो भी ये बहुत अच्छी बनती है, बट मसूर दाल में थोड़ा सा होता है कि मिनिमम आधा घंटा और मैक्सिमम 1 घंटा अगर भीग जाए तो बेस्ट बनती है, उसमें थोड़ा कच्चापन रह जाता है मसूर दाल में। तो बस अभी मैंने इसको दोनों दाल चावल सोक कर दिए हैं। अभी मैं एक भगोने में पानी रख दूंगी उबलने के लिए, 5 मिनट में पानी उबल जाएगा। तो उसमें मैं साथ के साथ ये राइस वॉश कर कर डाल दूंगी, एंड थोड़ा सा इतना मैं कट करूंगी सैलड, एंड उसके बाद मैं अपनी तूर दाल को भी बनने रख दूंगी। तो 15 मिनट। तो सैलड के लिए ली मैंने कुछ कैरेट्स, अब तो ये रेड वाली कैरेट्स भी आ रही हैं, तो अब हम यही मंगा रहे हैं, रेड कैरेट्स, कुछ छोटे छोटे टमाटोज, एंड मैंने लिया कुकुम्बर। मेरे पास रेडिश थी नहीं ना, मेरे पास बीटरूट था, तो बस ये तीनों लिए हैं। अभी इन तीनों को पील कर कर चॉप कर कर मैं अपना सैलड तैयार कर लूँगी। ये देखिए गाइस, मैंने सैलड कट कर लिए हैं, पानी हो चुका है, तो हम करी थी तो उसको वॉश कर कर डालेंगे, एंड फिर देखते भी हैं कि राइस कैसी बन। तो ये देखिए गाइस, एक तरफ रख दिया मैंने कुकर में तूर दाल बनने, एक तरफ रख दी मैंने बॉइल्ड राइस बनने। यूटेंसिल्स मेरे यहाँ रह रहे थे, ये देख सकते हैं आप, बस इन्हें करूँगी अब, एंड उसके बाद हम लोग निकलते हैं मार्केट। यूटेंसिल्स थोड़े बहुत रह रहे थे तो ये कर लेती हूँ। एक पता है क्या होता है,
सेटिस्फेक्शन सी रहती है, जबकि हम जब अपने घर से निकले ना हमारे घर के सारे काम फिनिश्ड हैं, तो मुझे भी ना एक तसल्ली सी रहती है कि कोई टेंशन ही नहीं है, खाना बन गया, सारे काम हो गए। मैं तो ये सोचती हूँ 4-5 दिन मेड नहीं आती मंथ में, तो मेरी जो वर्कआउट हो नहीं पा रहा आजकल तबीयत की वजह से, कितना लंबा टाइम हो गया बताओ, वर्कआउट ही नहीं हो पा रहा, साल भर हो गया, तो वो ही हो जाता है, एक्सरसाइज ही हो जाती है। और वैसे भी जो लेडीज़ अपने घर के सारे ही काम खुद करती हैं ना, उन्हें तो किसी वर्कआउट की नीड ही नहीं होती, फिर तो आपका अच्छे से वर्कआउट हो जाता है। बल्कि कल रात मैंने बनाया था हरियाली पनीर टिक्का और साथ में गरम गरम रोटियां, बट वो मैं शूट नहीं कर पाई थी आप लोगों के साथ। मैंने बताया था ना कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं गाइस जो मैं शूट भी नहीं कर पाती आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं थक जाती हूँ इतना काम से कि आके बिल्कुल 8 बजे के बाद ऐसा हो जाता है कि अब तो लेट हो, बस फटाफट खाओ पियो बनाओ और लेट हो। तो मैं आप लोगों के साथ पिक शेयर करूँगी अपने हरियाली पनीर टिक्का की जो मैंने कल बनाया था। कल इसलिए बनाया था, रीज़न बताती हूँ, क्योंकि हस्बैंड का खाना नहीं था घर पे। एंड हरियाली पनीर टिक्का में धनिया पत्ती एंड पुदीना, इसका एक पेस्ट डलता है, तभी वो हरा हरा बनता है। क्योंकि जब हम उसे मैरिनेट करते हैं नॉर्मल पनीर टिक्के से अलग, तो उसमें डलता है हरा धनिया एंड मिंट लीव्स, तो उसका पेस्ट बनता है खूब सारे मसाले डाल के कर्ड के अंदर। तो मैंने कहा आज उनका खाना नहीं है, कुछ ऐसा बना लेते हैं जो बच्चों को दोनों को पसंद है, बट ये नहीं खाते, ये नॉर्मल वाला पनीर टिक्का खा लेते हैं, हरियाली वाला नहीं खाते, क्योंकि उसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, मिंट लीव्स, इन सब से पेस्ट बनता है। तो बस वो बनाया था, कल रोटी बना ली थी साथ में, और आज मेड आई नहीं थी तो सब करना था। पूरा दिन अपना थोड़ा थोड़ा करके सारे काम हो जाते हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं होती। तो जब इंटरेस्ट है घर के कामों में तो कोई परेशानी नहीं होती किसी भी तरह से। और आज भी यही सोच रही थी मैं कि हस्बैंड का खाना नहीं है घर पे, तो कुछ आज मेरे को मार्केट निकलना ही है। मैंने बताया था आप लोगों को शॉपिंग के लिए थोड़ा सा, तो वहीं से कुछ ले आऊँगी दोनों बच्चों के लिए। तो बस यही होता है, जब कभी इनका खाना नहीं होता तो थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा बना लें जो ये तो खाते नहीं है, एंड या फिर हम मार्केट वगैरह अगर जा रहे हैं तो वहीं से हम कुछ ले आए। तो एक्चुअली आबू लेन जहाँ मुझे आज निकलना है मार्केट, वहाँ पे एक्चुअली छोले भटूरे बहुत अच्छे मिलते हैं। एक तो फेमस शॉप है फ्लेवर्स के नाम से, तो मैं सोच रही थी जाऊँगी तो फिर वहाँ से ले आऊँगी। अभी तक जो प्लानिंग हैं, और देखते हैं कैसा रहता है मेरा। अपने इसी वाले लाइक कास्ट आयरन के तवे पर बनाया था कल हमने। हालांकि मैं सोच रही थी कल अपने ओवन में जो एक मोड है रोटेसरी मोड, उस पर बना लेती हूँ पनीर टिक्का, बहुत अच्छा ग्रिल होता है। बट थोड़ा सा मेरे को ना, मैंने आज तक यूज़ किया नहीं है रोटेसरी, तो मेरे को इसलिए कल थोड़ा हेल्थ भी ऐसी हो रही थी, थकान हो रही थी, तो बस ये सोचा कि अभी तो नॉर्मल तरीके से बना लेते हैं। तो ये वाली लाइक स्टिक्स यूज़ करी थी मैंने, स्टिक्स ला रखी हैं, तो इन स्टिक्स में लगा के हमने इस तवे पे ही बना लिया था कल। तो मैंने सोचा कभी मेरी हेल्थ ठीक होगी ना तब देखूंगी एक बार। हालांकि जब वो लोग इंस्टॉल करने आए थे तो तब उन्होंने मुझे बताया था रोटेस्ट्री कैसे यूज़ होता है, बट फिर भी थोड़ा सा अभी मैं देखूंगी एक बार, समझूंगी, उसके बाद कभी फिर उसमें बनाऊंगी। इसमें ना ग्रिल बहुत अच्छे से होता है। जैसे मेरा आगे जाके लाइफ में ये सपना है कि मैं घर में ही अच्छे अच्छे स्नैक्स बनाऊं, टी टाइम पर अच्छा अच्छा डिनर बनाऊं, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊं मेन कोर्स में। तो मैं सोचती हूँ उससे पहले ना मैं बिल्कुल अच्छे से पॉलिश्ड हो जाऊं, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं मैं प्रॉपर एकदम परफेक्ट हो जाऊं उन सभी चीज़ों में बनाकर, प्रॉपर ओवन को यूज़ कर कर, एंड उसके बाद बस फिर तो मज़े आ जाएंगे लाइफ में। सब काम बिल्कुल जैसे होटल में सब एक प्रॉपर सब कुछ सर्व होता है ना, हम घर पर ही सब कुछ सर्व किया करेंगे, सब बनाएंगे खूब अच्छे से। क्योंकि देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हम सब कर पाते हैं घर पर अपने, ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिस से सब कुछ होता है।
चावल हो गए हैं। देखिए गाइस, राइस बहुत अच्छी बनी है। राइस एकदम बड़ा बड़ा, मैंने बड़ी राइस मंगाई थी ना, तो एकदम बड़ी बड़ी बनी है, बहुत अच्छी बनी है राइस। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, अब देखेंगे टेस्ट में कैसी रहती है। और अगर लाइक अच्छी बनती है ये, तो फिर हम इसी राइस को करेंगे कंटिन्यू। मैं 5 kg मंगा लूँगी। अभी मैंने सिर्फ ½ kg मंगाई थी। मैंने सोचा था यूज़ कर कर देखूंगी, अच्छी लगती है तो हम फिर 5 kg मंगा लेंगे। तवा भी मैंने वॉश कर लिया, इसकी मैंने एक फिक्स्ड प्लेस बना रखी है, वहीं इसको रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरी किचन में ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज हर चीज़ की अब भी परेशानी होती। ओवन के नीचे ना थोड़ी सी जगह है, तो मैं वहाँ पर इसको रख देती हूँ, क्योंकि ये तवा रोज़ यूज़ में नहीं आता। कभी उत्पम बनाना है मुझे, या चीले वगैरह बनाने, डोसा बनाना है, तो तब ये तवा यूज़ में आता है। तो एक जगह बना रखी है, तो उससे ना एक थोड़ा सा ये होता है, ये ब्रेकेबल होता है कास्ट आयरन का तवा, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा इसको सेफली रखना पड़ता है। तो देखिए गाइस, मैंने बताया था कि मेरी किचन में अब भी थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम होती है मुझे। मेरे पास सामान बहुत है, बट अगर मैं मैनेज कर कर रखूँगी हर चीज़ को, वेल मैनेज कर कर, तो प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। अगर टाइमली रूटीन से, जैसे होते हैं यूटेंसिल्स हमारे लेट हो जाएं, तो भी स्पेस प्रॉब्लम इतनी नहीं लगती। बट हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जब रेगुलर रूटीन में काम होते नहीं है ना, तो थोड़ा सा हैपन। और मैं नहीं चाहती कि मैंने अगर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए अपना कुछ 1.5-2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया अपनी किचन में, उसके बाद भी मैं ये बोलूँ कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती। मेरे को सिर्फ मैनेज करना है, एंड जब मैं चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करती हूँ तो सब काम मेरे हो पाते हैं। क्योंकि लाइफ देखिए, इट्स द अदर नेम ऑफ मैनेजमेंट। हमें लाइफ में मैनेज तो करना पड़ता है चीज़ों को, वरना तो हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे लाइफ से। देखिए, मैंने यूटेंसिल्स को प्री वॉश कर लिया था, बस अभी फटाफट क्लीन कर कर इनको स्क्रब से सिंक में पूरा डाल दूंगी। सिंक भी मैंने अच्छे से स्क्रब कर लिया था। तो एक हमारे यूटेंसिल्स को वॉश करने में जिस दिन ये लोग नहीं आती, एंड मेड्स के वॉश करने में यही डिफरेंस होता है कि हम यूटेंसिल्स को, सारे यूटेंसिल्स को सबसे पहले प्री वॉश करते हैं, एंड सेकेंडली मैं सारे यूटेंसिल्स को प्री वॉश कर कर पूरा सिंक अपना खाली कर कर मैं सिंक को भी पहले एक बार अच्छे से लाइक अपने स्क्रब से क्लीन करती हूँ, जो ये लोग नहीं करती। ये लोग तो सारे गंदे यूटेंसिल्स उसमें भर देती हैं, थोड़े थोड़े 2-4 क्लीन कर करके वहीं रखती रहती हैं, वहीं वॉश करती रहती हैं। इनका तो सिस्टम बहुत बुरा है। और इन्हें बोलेंगे कि पहले प्री वॉश करो, सिंक साफ करो, फिर उसमें डालो, तो ये कहेंगी कि हम सारा टाइम एक ही घर में तो नहीं दे सकते। तो इसलिए गैस बहुत डिफरेंस होता है मेड्स के काम करने में एंड हम लोगों के। ऐसी मैं हर चीज़ को इतना थरली वॉश करती हूँ कि कोई भी उस पर गंदगी रहने नहीं देती। बट हर दूसरे तीसरे दिन इन लोगों से कहना पड़ता है कि देखो यहाँ रह गया, वहाँ रह गया, बट और उस पर भी ये लोग अपनी गलती नहीं मानती। ये लोग कहती हैं कि नहीं, मैंने तो अच्छे से किया था, आप वापस डाल दिया करो बर्तन को अगर नहीं अच्छे से हुआ था। तो देखिए, आर्ग्यूमेंट्स मेरे को तो अच्छी लगती नहीं है। मैं तो एक बार कहना पसंद करती हूँ दूसरे को, और मैं चाहती हूँ दूसरा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके वैसे ही काम करे। रोज़ रोज़ चिक चिक बाजी ना मेरे बिल्कुल बस की नहीं है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि जो काम शांति से हो जाए वो कर दो। मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ कामों में, धीरे धीरे करके मैं अपने सब काम निपटा लेती हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कामों से कोई टेंशन नहीं है कि मैं काम नहीं कर पाती, सब कर लेती हूँ। अब आज मेड नहीं आई, पूरा दिन ऐसा हुआ है शांति से गुजरा है, और बिल्कुल शांति से सारे काम धीरे धीरे करके सब निपटा लिए मैंने। और जब अब काम निपट जाएंगे, मैं मार्केट चली जाऊँगी तसल्ली से, बस कुछ भी खाने पीने का ले आएंगे वहाँ से। हो गए जी हमारे क्लीन। यहाँ पर मैंने इस तरह की ये पॉलिथीन रखी हुई हैं, तो जितना भी गार्बेज है वो मैं इसमें डाल दूँगी। और ये काफ़ी बड़ी पॉलिथीन होती हैं, तो जो क्लीनिंग होगी तो रूम के, बाथरूम्स के डस्टबिन का भी कूड़ा सब इसमें जाएगा, नहीं पॉलिथीन जाएगी बाहर। तो सबसे पहले यहीं का कूड़ा जाता है,
तो पूरा इसमें चलेगा, तो धोकर साफ करकर इस तरह से इसमें भर लिया, नॉट लगा ली। एंड अब मैं इसको ले जाऊंगी बाहर, यहीं रखे रहते हैं पूरा पैकेट इसका। बस गाइस, इस तरह से मेरा लंच भी हो गया, मेरे यूटेंसिल्स भी वॉश हो गए एंड सब काम निमट गए। बस एक तड़का बना लिया दाल का, दाल में लगा देते हैं जल्दी से तड़का। हमारे दाल चावल सैलेड एकदम रेडी। मुझे लगा इस ठंड लग रही है, अब भी स्वेट पहनकर भी ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा जैकेट वगैरह डालनी पड़ेगी इसके ऊपर मुझे, तब जाना पड़ेगा। जब घर में ही ठंड लग रही है तो बाहर तो आप देखिए फिर और ठंड लगेगी। बस प्लेट करती हूँ बिटिया के लिए, प्लेट लगा दे। तो फर्स्ट टाइम बनाइए ये राइस, बिटिया से पूछूंगी, अच्छी लगी तो कंटिन्यू करूँगी और नहीं अच्छी लगी तो फिर कहीं और से कुछ और ट्राई करेंगे। दाल के अंदर हम डालेंगे खटाई यानी टैमरिंड पाउडर। कोशिश करें जैसे इसमें ये गांठें होती हैं ना, ये इसको प्रेस करके इसको वो कर लें, वरना ये मुँह में आ जाती हैं। इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स, डालेंगे इसमें ऊपर से तड़का। ये दूंगी मैं सबसे पहले बिटिया को। तो इस तरह से मेरा लंच होकर बनकर तैयार हो जाता है। सो गाइस, हमने मॉर्निंग में मंगाए थे लाइक जलेबी कचौड़ी स्टैंडर्ड स्वीट से, जो कि हमारे घर के नियर बाय एक काफ़ी फेमस हलवाई की स्टोर है। एंड अभी बेटे ने ला दिया समोसा, तो बस अभी मैं वो एंजॉय कर रही हूँ, फिर तैयार होकर निकलूँगी। गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ, शाम ही हो चुकी है, लगभग बज रहे होंगे 6:30 एंड पूरा दिन हो गया आज काम में लगे लगे। तो अब निपटी हूँ एंड बस गुली को देखिए रेडी कर दिया है, दूसरी ड्रेस बना ली थी, वॉश ड्रेस इसको। एंड बस अभी मैं मार्केट के लिए निकल रही हूँ एंड अभी मैं बस ई रिक्शा लेने जाती, फिर आप लोगों के साथ शूट करूँगी। सो गाइज़, अभी मैं गुली के साथ लक्षिता पर आ चुकी हूँ एंड यहाँ पर वार्म स्टफ़ में जैकेट्स हैं, ऊपर की वार्म टॉप्स हैं। तो अभी मैं देख रही थी एंड इन सब की रेंज 4000 से स्टार्ट है। मतलब आप कुछ भी वार्म वेयर लेंगे यहाँ पर तो 4000 से रेंज स्टार्ट है। एंड डिस्काउंट कुछ नहीं है वार्म वेयर्स पर, सिर्फ डिस्काउंट कॉटन के सूट्स पर है। ये देखिए, मुझे बहुत पसंद आया था सूट, ये 8000 का है एंड कॉटन के सूट्स पर डिस्काउंट है यहाँ पर, वो भी सिर्फ 30% है। मीन्स आप लगा सकते हैं 8000 का कोई कॉटन का सूट 30% पर कितने का मिलेगा। तो वो तो डिस्काउंट वगैरह सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें थी, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। वार्म वेयर्स पर बिल्कुल फ्रेश हम लेंगे एंड 4000 से रेंज स्टार्ट है। तो बस अभी मैं देख रही हूँ, देखते हैं क्या यहाँ पर फाइनल होगा। जो 2 सूट्स मैंने पहले यहाँ से लिए थे तो उसके साथ कुछ क्रीम कलर का लाइक ऑफ वाइट, मेरे को कुछ अगर यहाँ पर जैकेट वगैरह या कुछ पसंद आता तो वो लेती हूँ। हाँ करना है, आओ आओ, चलो मुझे ट्राई करना है, आओ आजा 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 आजा, नहीं 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 नहीं, देखने दो बेटा, देखने दो, इतनी दूर से आए हैं, चलो। कहाँ जाना है? राकेश सेलो करियो। हाँ, ये 4000 की है। इसमें नीचे भी है बॉटम, नीचे भी बॉटम में। साइज क्या दे रहे थे? एक्सेल। एक्सेल है ये। अच्छा लग रहा है, इसका वो ट्राई करके देखूंगी जो नीचे। बॉटम ट्राई करके देखो। हाँ, अगर वो सही आया तो ये ले लूंगी। ठीक है, वरना ये कुर्ती देखती हूँ। ठीक है। ये खाली कुर्ती है, कितने में? 3495 की। 3495। फिटिंग प्राइस तो ये सही मेरा है, बोलो। इधर दे दीजिए, वहाँ रख दीजिए।
ये तो नहीं लगी भैया इतनी अच्छी, ये नहीं लगी, वही वाला लगा था 4000 वाला। ठीक उसका नीचे का ट्राई कर लो, ठीक है, ट्राई कर लिया। हाँ से थोड़ा सा वैसा दिख रहा है ना। वो डिजाइन दे रखा है। हाँ इसमें बस एक ही पीस, एक ही और- कलर है। और नहीं है। हम्म, इसके नीचे का ये रखा हुआ दे दूँगा। मैं ये कह रही थी, ये तो मैं कर रही हूँ ट्राई, ये वाला जो आपने दिया है इसी रेंज में कुछ और भी निकाल के रखो। वुलन में सो गाइज ये वाला देखिए आप, ये मैंने ब्लैक कलर का, इसके साथ बॉटम भी है एंड ये कुर्ती है वॉर्म, तो नेक लाइन पर डिज़ाइन है, बैक पर भी छोटा सा बूटा है, ये मुझे बहुत पसंद आया। बट इसका जो फैब्रिक मतलब लाइक है ना वॉर्म, काफ़ी लाइट है एंड इसका ये जो नेक है ना, नेक स्टाइल है, मैं ऐसा पहनती नहीं हूँ, मुझे इनकम्फर्टेबल होता है इसमें, तो ये मैंने छोड़ दिया। रेंज इसकी भी सेम थी, मैंने ये वाला फाइनल किया है, इसकी रेंज इन ब्लैक की सेम थी, बट मुझे लुक से ज़्यादा कम्फर्ट मोस्ट प्रेफरेबल होता है, तो मैंने एक यहाँ से कुर्ता सेट फाइनल करा, उसके साथ बॉटम एंड ऊपर वॉर्म कुर्ता है। तो बस मेरा एक्सपीरियंस देखते हैं वेयर करके आगे कैसा रहता है लक्षिता के साथ। ये मैं थर्ड टाइम आई हूँ यहाँ पर एंड आप लोगों के साथ ब्लॉग शूट किया। आप लोगों को कैसा लगता है मेरा ये ब्लॉग? अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।